Now students, now we will do question number 2 of exercise 4.4. So question number 2 is also same. First of all we have to make the equation, then we have to solve it. Okay, so the question number 2 A part is, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. टीचर क्लास में ये कहती है कि जो हाईएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट को मिला है क्लास में, वो लोएस्ट मार्क्स जो मिले हैं क्लास में उसके ट्वाइस का कितना ज़्यादा है, 7 मोर है. अगर हम उसमें 7 और प्लस कर दें तो वो हाईएस्ट स्कोर बन जाता है. और जो हाईएस्ट स्कोर है वो आपको दिया हुआ है 87. नाउ व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर? व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट स्कोर. ओके, सो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? लेट अस सी. Now question number 2 A part. First of all, let us assume that what we will assume here, let the lowest score be x. Why? Because lowest score के टर्म्स में आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है. ठीक है, हाईएस्ट स्कोर तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो what I should write here, let the lowest score be x. All right, then what is according to the question, what is according to our question, कि जो हाईएस्ट मार्क्स है ना, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स हैं और प्लस 7 है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स वो क्या हैं, ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स प्लस 7. दिस इज अवर स्टेटमेंट. जो हाईएस्ट मार्क्स आया है वो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस है और उसमें कितना और प्लस करना है आपको, 7. नाउ जस्ट सॉल्व इट. एंड व्हाट इज अवर हाईएस्ट स्कोर? द इन दिस क्वेश्चन मेंशन्ड इज हाईएस्ट स्कोर इज 87. सो जस्ट राइट 87 हियर. व्हाट इज लोएस्ट स्कोर? आई हैव अज्यूम्ड हियर x, so this will be 2x plus 7. और यू कैन राइट 2x plus 7 is equals to 87. ये हमारा इक्वेशन है स्टेटमेंट से. नाउ जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन ट्रांसपोज 7 टू द राइट हैंड साइड. सो 2x is equals to 87. ये प्लस 7 है बेटा, इधर माइनस 7 में जाएगा. हियर आई हैव टू राइट ट्रांसपोजिंग 7 टू द राइट हैंड साइड. प्लस 7 को मैंने ट्रांसपोज किया. नाउ जस्ट सॉल्व इट. 2x is equals to 87 minus 7, that is 80. Again अभी भी 2 सेपरेट नहीं है. What I can do here, I can divide whole equation by 2. So this will be 2x by 2. Here it will be 80 by 2. यहाँ पर you have to write dividing by 2. Alright. Now just solve this. 2 से 2 cancel होके x आ जाएगा. Now how many times? 40 times. So what are the lowest score? हमने lowest score को x माना था. So what is the lowest score in the class? That is 40. So I can write here. So lowest marks is equals to how much? 40. So this is our solution. Now again one more part I will do for you. एक और part मैं आपको समझाऊंगी. That is B part. Now what is in our question? Let us look. In an isosceles triangle, the base angles are equal. सबसे पहले बात की गई है किस ट्राइंगल की? आइसोसेलेस ट्राइंगल की. इसके जो बेस एंगल्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं. ये तो प्रॉपर्टी भी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, है ना. The vertex angle is 40 degree. What are the base angles of the triangle? Remember the sum of three angles of a triangle is 180 degree. This property we will use to solve the equation. Okay. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या कहा है. क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल भी स्पेशल काइंड का है, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जिसकी दो साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं. यहाँ पर कंडीशन दी है कि जो बेस एंगल हैं वो आपस में इक्वल है. तो बेस एंगल कौन है? दैट इज एंगल बी एंड एंगल सी. तो इफ दिस एंगल इज एक्स देन इट इज ऑल्सो एक्स. साथ ही साथ आपको वर्टेक्स एंगल का वैल्यू दिया है. वर्टेक्स एंगल आपको कितना बोला है? 40 डिग्री. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल prepare an equation and after that we have to solve the equation and find the answer. So here what I can do here, so first of all I'm writing let the base angles be x. ठीक है, बेस एंगल्स हमने सबसे पहले क्या मान लिया? x मान लिया. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी व्हाट आई कैन राइट हियर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. नाउ जस्ट फ्रेम योर इक्वेशन. एंगल ए इज 40
बी का वैल्यू एक्स, सी का वैल्यू भी क्या है एक्स. ये दोनों एक्स क्यों है? बिकॉज बेस एंगल आपको इक्वल दिए हैं. ठीक है, नाउ जस्ट सॉल्व दिस. सो 40 + 2x इज इक्वल्स टू 180. This is our required equation. Now we have to solve this equation. For solving this, I will transpose 40 to the right hand side. So 2x is equals to 180 minus 40. Here you have to write transposing 40 to the right hand side. Now just solve this. 2x is equals to how much? 140. Again 2 is not x is not single. We will divide whole equation by 2. So this will be 2x by 2 is equals to 140 by 2. Now just solve it. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 70 डिग्री. सो जो हमारे बेस एंगल हैं उनका वैल्यू कितना आ जाएगा 70. ठीक है, यू कैन चेक योर आंसर. इफ दिस इज 70, दिस इज ऑल्सो 70. 70 70 140, 140 plus 40 180. So our answer is also correct. Like this you can solve the question. Alright, now question number 3 is same. In this question also we have to first of all frame the equation and then we have to solve these equation. ठीक है, so try these question. I will solve question number 4 for you. Question number 4 we will try to solve question number 4 here. So what is question number 4? Our question number 4 is solve the following riddle. I am a number, tell my identity, take me 7 times over and add a 50. To reach a triple century you still need 40. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है आपसे कि वेयर इज द क्वेश्चन. हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. दिस इज अ रिडल. आपको एक रिडल दिया है. आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ. ठीक है, टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी आप बताइए. टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर एंड एड अ 50. टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40. इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस पजल. तो इस पजल को मुझे सॉल्व करना है. तो देखिए सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आप उस नंबर को, उसको आइडेंटिटी नंबर को आप क्या अज्यूम कर लें, x. सो हेयर आई विल राइट सपोज और लेट, यू कैन राइट माई आइडेंटिटी नंबर, सपोज माई आइडेंटिटी नंबर बी x. ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा लीजिए. इसने सबसे पहले आपको क्या कहा है, टेक मी 7 times ओवर एंड एड अ 50. आप मेरा 7 times कीजिए और उसमें कितना ऐड कीजिए, 50 ऐड कीजिए. सो 7 times ऑफ नंबर इज 7x. इसमें आप क्या ऐड कीजिए, 50 ऐड कीजिए. तो कर लिया हमने. इसके बाद इसने क्या कहा है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी. ट्रिपल सेंचुरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल सेंचुरी, दैट इज 300. ठीक है, टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40. आपको ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 40 की और ज़्यादा क्या है, नीड है. तो दैट मीन ये जो इक्वेशन है ये ट्रिपल सेंचुरी के बराबर तब होगी जब आप यहाँ पर कितना और ऐड करेंगे, 40. इज दैट क्लियर? लाइक दिस वी कैन फ्रेम द इक्वेशन. एक बार फिर से देख लीजिए. सबसे पहले हमने आइडेंटिटी को क्या माना, x. तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उसने कहा है 7 times. सो आई एम राइटिंग हियर 7x. उसमें आप 50 ऐड कीजिए. ठीक है, तो इतना हमने कर लिया. इसके बाद इसने क्या कहा कि इतना सब करने के बाद आप ट्रिपल सेंचुरी तक तब पहुँचेंगे जब आप इसमें और कितना ऐड कर लेते हैं, 40. सो आप 40 इधर ऐड नहीं करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. ऑलराइट, नाउ जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. 7x + 90 is equals to 300. How I can solve this equation? Again 90 को transpose करूँगी. So 300 minus 90. Here you have to write transposing 90 to RHS. Simple. Now just solve it. How much I will get here? 210. So अब यहाँ पर अगेन x सेपरेट नहीं है ना, 7 है. तो अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे. तो 210 by 7. Here you have to write dividing by 7. Alright, now just solve it. Here 7 से 7 कैंसिल, here is 30. तो वो जो आपका नंबर था, जो आइडेंटिटी थी, वो कितनी थी, 30. नाउ फाइनली यू कैन राइट thus my identity is 30. Now you have solved the puzzle. आपने ये जो रिडल दी थी ये क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया. Like this you can solve the question and the remaining question you have to do yourself. ठीक है, कोई डाउट होने पर आप उनको क्लास में पूछ सकते हैं. ऑलराइट.